ध्यान मूलम गृहमूर्ति पूजा मूलम गृहपदम मंत्र मूलम गृहवाक्यम तो मोक्ष मूलम गृहकृपा। जी गुरु धरण शरण गुरु चरण शरण मंगल करण दुख हरण तरण बहु पार परे गुरु धरण गगन तोय तेज पवन घन पूर्ण ब्रह्म संव्याप रहे गुरु तवम तवम सब खेल करण नहीं जात वर्ण ओंकार तेरे गुरु देत अमन सब पाप दमन हर पालन मंदन गुरु हरे हरे। सतगुरु के पाके जियो तेरे पास जिस पर कृपा होते सफल बने नर को सतगुरु के पाके जियो सतगुरु के पाके जियो हम भवसागर आपे ही बह जाएंगे गुरु जना पकड़ोगे धन गुरु के पाके जियो लगे है तुम्हें तेरे आस तुम्हारी लग रही करो थे शरण पड़े की विनती बाप खड़े की लाज मुझको तो ऐसे राखियो हरे राख्या प्रहलाद गुरु जियो थारे कृपा चाहिए ओ जी। मारे तेरे दे बसो महाराज जुदाए मत हो गुरुजी मारे तेरे बसो महाराज गुरुजी
Bye.
भाई कमला ने अपने भाव बाणी के द्वारा प्रकट किए। गुरु का वासा शिष्य के हृदय में ही है। कि सद्गुरु मेरे हृदय में आप हमेशा निवास करो। मैं जब भी मेरे हृदय के अंदर झांक करके देखो तो मुझे दर्शन आपका ही है। मेरे हृदय बसो महाराज जुदा मत होइए। कभी बोलिए भाई को करती। चरण कमल में वो सदगुरु दियो अस्थाना जी, ये आपके श्री चरण कमलों के अंदर मेरे को जगह बख्श। चरण कमल में गुरु मेरे दियो अस्थाना जी। हम तो अधम करीट की अधम कहते हैं गंदे कीड़े को। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर निरी गंदगी भरी पड़ी है। चारों ही 9 के 9 दरवाजों से जी इंसान गंदगी फेंकता है, और इसके अंदर निवास करने वाला कहता ही है कि मैं गंदगी का ही कीड़ा हूं। हम तो हैं अधम करीट बिरहंगी बन धोयो जी। जैसे गंदगी नाली से बिरंग कीड़े को निकालता है और उसकी सारी गंदगी को साफ करके और उसको अपना ही रूप बना करके आजाद कर देता है, छोड़ देता है, कि इसी प्रकार आप बिरंग बन करके मेरा ये सारा गंद धो। हम तो हैं अधम करीट बिरंगी बन के धोयो जी। मारे हृदय बसो महाराज जुदा मत होइए। तुम तो सागर हो सदगुरु, हम गंदी नालियां। गंदी नाली जो गांव के अंदर यानी जिसमें गंदगी निकलने के लिए जो गंदे पानी की नालियां बना लेते हैं, कि हम तो इस प्रकार से गंदगी की नालियां हैं, आप फिर भी एक सागर रूप हो। और गंदी नाली जब सागर में मिल जाती है तो वो भी सागर का ही रूप हो जाती है। जो उसमें मैल था गंदी नाली के पानी में, वो मैल फिर नजर नहीं आता, धुल जाता। तो इसी प्रकार से भाई कमला कह रही है, तुम तो सागर हो सदगुरु, हम गंदी नालियां जी। कर लो अपना ये स्वरूप और आप में समोयो, कि आप मुझे अपने ही उसी स्वरूप के अंदर लीन करके अपना ही रूप बना। नंबर 3 पर प्रमाण दिया है भाई ने, तुम तो चमन है सदगुरु, कि आप तो एक बाग हो, एक बगीचा हो, तरह तरह के फूलों से सुशोभित हो। गुरुदेव, मैं आपके ही चमन की एक कली मात्र हूँ। यानी जैसे संगत बैठी है तो ये सारा संगत ही, सारी ही संगत एक बगीचा है, और इसके अंदर एक एक जीव यानी अलग अलग से कली है। तो वही भाव वो कह रही है, आप तुम तो चमन हो सदगुरु, हम तोरी कलियां जी। कुछ नहीं हमारा वजूद तुम्हारे बिना कोई। यानी चमन है तो उसमें कलियां होंगी, जब चमन ही नहीं होगा तो फिर कली कहां से आएंगी। तो इसलिए कहती है कि आपके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, हम कुछ नहीं है। कहने का भावार्थ, आप हो तो हम सब कुछ हैं, आप नहीं तो फिर हम कुछ नहीं। चौथी में प्रमाण दिया, गण का समोई सदगुरु मेरे। गण का जिसका धंधा भी एक वेश्वा का था, वह भी हे महापुरुषों तुमने अपने में लीन करी, और रम गई मीरा जी, और मीरा भी रमी जा करके। लेकिन वो तो रम गई, जुनसी रम गई। कहती है कि इस कलयुग के अंदर, वर्तमान के अंदर ये बारी हमारी, ये बारी हमारी है। अब के हमारी है वार, चाहे कुछ हो जाओ, सिर जाओ धड़ जाओ, चाहे सारा जगत विरोधी हो जाओ, लेकिन बारी हमारी है इसकी बात। ऐसा भाई कमला का जो भाव है वाणी का। आगे वो कह रही है, देव हरपाल सदगुरु
तन मन तुम्हारा जी, कि मैंने छल से अर्पण नहीं किया, मैंने कपट से अर्पण नहीं किया, मैंने तन मन धन सच्चाई से अर्पण किया है। और तन मन तुम्हारा जी, चाहे रखो किसी हाल, दुखी रखो सुखी रखो, शांति बख्शो अशांति बख्शो, जीत बख्शो चाहे हार बख्शो, किसी भी हाल रखो, मुझे कोई शिकवा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ये अर्पण कर चुकी हूँ। चाहे रखो किसी हाल, कहे ये मीरा, कहे कमला बाई। तो ऐसा वाणी का भाव था। वाणी के द्वारा ही जिज्ञासु अपने भाव प्रकट करता है। इतना बोलने की उसमें गुरु के सामने हिम्मत नहीं होती, वो वाणी के द्वारा ही अपने भाव उजागर करता है। बोल प्रेम से श्री सिद्ध गुरुदेव महाराज की। और सुनाम दोगे? क्या टाइम हो गया?